हेलो सेलर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स को हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन बिजनेस जितना आसान लगता है असल में उतना ही मुश्किल होता है। सेल तो हम सब जैसे तैसे मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर ये नहीं जानते कि ऑर्डर्स को सही तरीके से कैसे रिकंसाइल किया जाए, और इसी वजह से बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुछ सेलर्स जो टेक्निकली नॉलेजेबल हैं एक्सेल में शीट बनाकर रखते हैं, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है, साथ ही बहुत टीडियस काम भी होता है। इधर उधर से कॉपी पेस्ट करने में कुछ गलती हुई और सारा डेटा गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा शायद ही कोई सेलर एक्सेल में अपने ऑर्डर्स की मार्केट प्लेस फ़ीस जैसे कमीशन, शिपिंग फ़ीस, फिक्स फ़ी, कलेक्शन फ़ी वगैरह की कैलकुलेशन कर पाता होगा। ये है भी इतना कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल्स भी इतने हैं कि एक्सेल में पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। ई स्टोर स्काउट ऑर्डर्स रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर फॉर फ्लिपकार्ट। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपने ऑर्डर्स का पेमेंट, मार्केट प्लेस फीस, रिटर्न स्टेटस, वेट एनोमलीज, प्रॉफिट पर ऑर्डर सभी कुछ बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई एक्सेल शीट नहीं है, ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जो Microsoft.NET प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया हुआ है, और इसके अलावा ये पूरी तरह से ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। इससे आपका डेटा हमेशा आपके पास सेफ रहता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी बहुत आसान है। आपको डेली बेसिस पर केवल कुछ रिपोर्ट्स फ्लिपकार्ट के पैनल से डाउनलोड करनी होती हैं, जो आप वैसे भी करते ही हैं, और इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है। एक्सेल से डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाती हैं, बस इतना ही करना होता है। सारी रिपोर्ट्स आपको तैयार मिलती हैं और आप अपना टाइम दूसरा प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवल ओवरव्यू कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल ट्रेनिंग के वीडियोस अलग से अवेलेबल हैं, जो हमारे फेसबुक पेज पर से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिनमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिलेगा। और फिर भी आपको कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है या कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी ट्रेनिंग या सपोर्ट का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आइए सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। लॉन्च होने पर आपको डेटाबेस सेलेक्ट करने का प्रॉम्प्ट आता है। कई सेलर्स के मल्टीपल अकाउंट होते हैं। आप यहाँ पर हर अकाउंट के लिए अलग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहीं आपको डेटाबेस क्रिएट करने और एग्जिस्टिंग डेटाबेस को बैकअप करने का ऑप्शन भी मिलता है। डेटाबेस क्रिएट करने और बैकअप करने के ट्रेनिंग वीडियोस फेसबुक पेज पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपने डेटाबेस को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को 6 मेन्यू में डिवाइड किया गया है। ऐड मेन्यू, ट्रांजैक्शंस मेन्यू, रिपोर्ट्स, ब्राउज, कैलकुलेटर एंड अबाउट। ऐड मेन्यू में आपको सारे मास्टर्स क्रिएशन के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे लिस्ट ऑफ स्टेट्स, कैटेगरी कमीशन, फिक्स फी या ब्रांड्स, SKU। ये सारे वन टाइम सेटिंग्स हैं, जिनको कि आपको फर्स्ट टाइम करना होगा या कभी जब चेंज होता है तब करना होगा। डेली बेसिस पर ये काम नहीं आएगा। डेली बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। तो अभी के लिए हम ऐड मेन्यू को स्किप करते हैं और ट्रांजैक्शंस पेज पर आ जाते हैं। हमारी सारी डेटा रिकॉर्डिंग इसी पेज पर होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नाम दिया गया है, यानी हमारे सारे रिकॉर्ड्स डेली बेसिस पर हमको फीड करने हैं। पेज में ऊपर डेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या अप डाउन कर सकते हैं। इस पेज को 7 टैब्स में डिवाइड किया है। ऑर्डर्स रिसीव्ड, रिटर्न्स अप्रूव्ड, रिटर्न्स पिक्ड, रिटर्न्स रिसीव्ड पोर्टल, रिटर्न्स रिसीव्ड फिजिकल, पेमेंट्स रिसीव्ड एंड डिस्प्यूटेड रिटर्न्स। ऑर्डर्स, यहाँ हम जो ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके लिए हमको orders.csv फाइल इंपोर्ट करनी होती है। रिटर्न्स अप्रूव्ड, जो रिटर्न्स कस्टमर एंड से अप्रूव होते हैं, इसके लिए फ्लिपकार्ट पैनल पर रिटर्न्स अप्रूव्ड पेज पर जाकर रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उसे यहाँ इंपोर्ट करते हैं। रिटर्न्स पिक्ड, जो रिटर्न्स कस्टमर एंड से पिक कर लिए जाते हैं, जो कि ई-कार्ट ने पिक कर लिए हैं, और फ्लिपकार्ट पेज पर ये इन ट्रांजिट रिपोर्ट में शो होता है।
रिटर्न्स रिसीव्ड पोर्टल, जो रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट डिलीवर हो गए हैं, ये फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट है। हो सकता है फिजिकल हमारे पास नहीं आए हो, फिजिकल की रिपोर्ट हम बारकोड स्कैनिंग से करेंगे। इसकी रिपोर्ट रिटर्न्स कंप्लीटेड पेज से आएगी जो फ्लिपकार्ट पैनल पे होता है। रिटर्न्स रिसीव्ड फिजिकल, इस सेक्शन में जो रिटर्न्स हमारे वेयर हाउस पर हमें डिलीवर होते हैं उनकी हम बारकोड स्कैनिंग कर सकते हैं या फिर कोई एक्सेल फाइल बनाकर उसको इंपोर्ट भी ले सकते हैं। पेमेंट्स रिसीव्ड, हर पेमेंट डे के दिन प्रीपेड और पोस्टपेड पेमेंट की रिपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दोनों रिपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर शो होगी। डिस्प्यूटेड रिटर्न्स, अगर कोई रिटर्न्स का डिस्प्यूट रेज किया गया है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ रख सकते हैं। तो आइए कुछ रिपोर्ट्स अब इंपोर्ट करके देखते हैं। ऑर्डर्स रिसीट में आप देख सकते हैं यहाँ 28 नवंबर की मेरी लास्ट डेटा एंट्री हो रखी है, तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 29 नवंबर की रिपोर्ट अगर इंपोर्ट लेनी है, 28 की आप देख सकते हैं, ये 28 की रिपोर्ट इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। 29 नवंबर, एक्सेल फाइल टाइप मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे ड्रॉपशिप ऑर्डर्स इंपोर्ट लेने हैं, नॉन एफपीएफ एंड वेयर हाउस इंपोर्ट। अभी यहाँ पे मैं जो भी हमारी लोकेशन में सेव्ड है वो पाथ सेलेक्ट करके कि मेरी 29 नवंबर की ऑर्डर CSV फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट करने पर सारे रिकॉर्ड्स इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी SKU हैं इसमें उसकी लिस्ट सामने आ जाएगी। यहाँ हम इसकी कॉस्ट प्राइस को चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस जो हमारी परचेज प्राइस होती है। अपडेट करके और इसको अपडेट कर देते हैं, सक्सेसफुली अपडेटेड। ये हमारी 29 नवंबर की ऑर्डर CSV ऑर्डर्स इंपोर्ट हो गए हैं। 30 नवंबर का भी करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ इंपोर्ट करना है और अपडेट करना है। यहाँ पे कुछ सपोज ये इसका मेरा आज का प्राइस 725 हो गया, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। फाइनली अपडेट, दैट इज़ ऑल। ये हमारे ऑर्डर्स रिसीव्ड अपडेट हो गए हैं। ऑर्डर्स इंपोर्ट होने के साथ ही सारी मार्केट प्लेस फीस अपने आप कैलकुलेशन हो जाती हैं, जैसे कमीशन, फिक्स फी, कलेक्शन फ़ी, रेट। हर ऑर्डर की मार्केट प्लेस फीस पहले से एस्टिमेट हो जाएगी एज़ पर फी स्ट्रक्चर, और इसको बाद में पेमेंट्स से कंपेयर किया जाएगा और जो फ़र्क होगा तो वो आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रिटर्न्स पर। रिटर्न्स अप्रूव, 29 नवंबर को मेरा कोई रिटर्न अप्रूव नहीं है, तो इस रिपोर्ट को हम स्किप कर सकते हैं और रिटर्न्स पिक पर आ जाते हैं। रिटर्न्स पिक की रिपोर्ट हमने अपलोड करनी है। रिटर्न्स पिक नॉन एफपीएफ इंपोर्ट। रिटर्न्स 29 नवंबर, अप्रूव्ड का कोई रिपोर्ट नहीं है, पिक का रिपोर्ट है। ये पिक का रिपोर्ट हम इंपोर्ट करते हैं। सारे रिकॉर्ड्स इंपोर्ट करके अपडेट करेंगे। कुछ एरर अगर होगा रिपोर्ट में तो वो हमको प्रॉम्प्ट आ जाएगा और रेड कलर में शो होगा। ये यहाँ पर डेटा कंप्लीट नहीं है, इस डेटा को हम
इमीडिएटली कंप्लीट कर देंगे। कभी कभी रिपोर्ट में मिसिंग आती है, सक्सेसफुली, दैट इज इट। इसके बाद में रिटर्न्स रिसीव्ड एज पर पोर्टल। इस रिपोर्ट को हम एक दिन डिले से फिल करते हैं, तो 29 की जगह हम इसके 28 की रिपोर्ट फिल करेंगे। इससे हमको सारा डेटा जो है 28 का, जितने भी रिटर्न्स हैं वो सारे के सारे पैनल पर अपडेट हो जाते हैं। तो 29 नवंबर को एक्चुअली 28 नवंबर की रिपोर्ट है ये। 4 रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं, डिलीवरी डेट 28 नवंबर, अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड, दैट इज इट। इन्हीं रिटर्न्स को जब फिजिकल रिटर्न आते हैं तो आप इनको ट्रैकिंग आईडी को स्कैन करते जा सकते हैं और ये फिजिकल रिटर्न्स यहाँ पर शो होते जाएंगे। अगर कोई डेविएशन होगा तो आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट की रिपोर्ट। तो हम पेमेंट रिसीव में आते हैं। बस फ्राइडे को हमारा पेमेंट आया हो, सेलेक्ट फाइल टाइप, पेमेंट्स, इंपोर्ट, प्रीपेड एंड पोस्टपेड, दोनों फाइल्स एक एक करके होंगी। इसमें हमको सिर्फ ऑर्डर्स इंपोर्ट करने हैं। इसके बाद में वेरीफाई एमपी फी, मार्केट प्लेस फीस। मार्केट प्लेस फीस हमारी टैक्स डिटेल्स में होंगी। इसको वेरीफाई करके अपडेट करते हैं एंड देन इंपोर्ट सेकंड फाइल। एंड अपडेट, दैट इज इट। इतना सब करने से हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हमने रेज़ किया है तो उस डिस्प्यूट का आईडी सेलेक्ट करिए, रेफरेंस आईडी डाल दीजिए, इतना ही करना है। उसके बाद आगे के सारे एसपीएफ अगर कुछ होगा तो वो यहाँ अपने आप शो होगा। जिस दिन रिजॉल्व होगा उस दिन आप रिजॉल्व मार्क कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट्स। जो हमने सारी एंट्री की हैं उनका हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। रिपोर्ट्स के लिए हम रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे एंड ऑल रिपोर्ट्स। सारी रिपोर्ट्स एक ही पेज पर हैं और अलग अलग टैब्स में अवेलेबल हैं। रिपोर्ट के लिए आप रिपोर्ट की रेंज सेलेक्ट कर, डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 21 तारीख की रिपोर्ट अगर देखना चाहूँ, 21 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने 29 की रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट हमने फीड करी है, तो कुछ पेमेंट्स हमारे 21 के क्लियर हुए होंगे, वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। 21 कि ये सारे ऑर्डर्स हमें यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, SKU, कॉस्ट प्राइस, ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, कस्टमर इनवॉइस अमाउंट, टोटल ऑफर, ऑफर माय शेयर, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, एस्टिमेटेड एमपी फी। जो हमने मार्केट प्लेस फ़ी एस्टिमेट की थी, टोटल मार्केट प्लेस फ़ी जितनी हमने एस्टिमेट की, जिसमें कमीशन, फिक्स फ़ी, कलेक्शन फ़ी, फ्रेट, पिक एंड पैक फ़ी, GST, सारी डिटेल्स यहाँ पर एडअप होकर के 613.88 हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्लेस फ़ी था।
और हमें जितना चार्ज हुआ है वो हम आगे देखेंगे। एक्सपेक्टेड पेमेंट हमारा था 222 जिसमें सेल अमाउंट, कमीशन अमाउंट, उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ शो होगा। सेटल्ड अमाउंट हमारा कितना है, एक्चुअल अमाउंट, सेटल्ड अमाउंट 2196.1, ये प्लस TCS 24 रुपीज़ TCS का डिडक्ट हो गया, तो 2196.1 प्लस 24.02 ये हमारा एक्सपेक्टेड पेमेंट है। सो वी हैव रिसीव्ड करेक्ट पेमेंट। टोटल MPF हमारा लगा कितना, दिस मच प्लस GST। तो यहाँ हमें कंपैरिजन भी मिलेगा। कमीशन हमारा एस्टिमेटेड 396 था, चार्ज 396 हुआ है। फिक्स फी हमारा 30 एक्सपेक्टेड था, 30 चार्ज हुआ है। कलेक्शन फी 56.68 चार्ज हुआ है। सो यहाँ पर हमारा सारा मार्केट प्लेस फी करेक्ट चार्ज हुआ है। कोई यहाँ हमें सोचने की बात नहीं है, रिफ़ंड नहीं है, क्वांटिटी रिफ़ंड कुछ भी नहीं है। अगर कोई रिफ़ंड होगा तो यहाँ शो होगा आपको। और डेविएशन ज़ीरो है। डेविएशन ज़ीरो मीन्स हमारा जितना चार्ज लगना चाहिए था उतना ही लगा है, जितना पेमेंट आना चाहिए था उतना ही आया है। जहाँ पर कुछ डेविएशन होगा, प्लस मीन्स हमें कुछ एक्सेस पेमेंट आया है, नेगेटिव मीन्स हमें कुछ लेस पेमेंट आया है। अभी हम इसको यहीं से पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके चेक ऑन पोर्टल, ये डायरेक्टली हमें ट्रांजैक्शन पेज पर ले जाएगा। ये डायरेक्टली हमें इसी ऑर्डर की डिटेल्स खोलेगा। इस ऑर्डर में हम चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारा मार्केट प्लेस फीस, इसको भी चेक कर सकते हैं। मार्केट प्लेस फी हमारा 396.76 करेक्ट चार्ज हुआ है। 30 फिक्स फी, 30 फिक्स फी 56.68 कलेक्शन फी एंड शिपिंग फीस 36.8। तो ये सारा करेक्ट चार्ज हुआ है और डेविएशन इसमें हमारा ज़ीरो है। दिस इज़ परफेक्ट ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम यहीं पर रिकनसाइल्ड मार्क भी कर सकते हैं। रिकनसाइल्ड मार्क होने के बाद ये ऑर्डर हमारी इस लिस्ट में नहीं आएगा, तो एक एक करके हमारे ऑर्डर्स क्लियर होते जाएंगे। यहीं पर अगर कोई रिटर्न है तो वो भी हमें शो होंगे। रिफंड है या रिप्लेसमेंट है, उसकी डेट ऑफ अप्रूवल, पिक डेट, डिलीवर डेट, एक्चुअल हमारा फिजिकल डिलीवरी डेट, वो भी यहाँ शो होगा। इसके बाद में अगर कोई प्रोटेक्शन फंड मिलता है तो वो भी हमें यहाँ शो होगा। और रिकनसाइल्ड हमने मार्क किया है तो यस या नो। इस रिपोर्ट को आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, किसी भी तरीके से। फिल्टर भी लगा सकते हैं। सपोज इस आइटम पे फ़िल्टर लगाना है तो मेरे सिर्फ यही आइटम शो होंगे। फ़िल्टर भी लग सकता है, क्लियर भी कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरी एक वर्सेटाइल रिपोर्ट आपकी तैयार है, जिसमें आप सारी डिटेल्स अपने ऑर्डर्स की देख सकते हैं। इसके बाद कंपेयर सेलिंग एक्सपेंसेस, सारे सेलिंग एक्सपेंसेस आपको यहाँ कंपेयर हो जाएंगे। एस्टिमेटेड और चार्ज कमीशन, फिक्स फी, चार्ज फिक्स फी, एस्टिमेटेड कलेक्शन फी, चार्ज कलेक्शन फी, एस्टिमेटेड फ्रेट, चार्ज फ्रेट एंड देन वेट एंड एमएलई के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वेट कितना चार्ज हुआ है और एक्चुअल लगा कितना है। उसके बाद पेमेंट एजिंग, 60 डेज़ के ऊपर के पेमेंट्स जिनके ड्यू हो गए हैं, जिनके पेमेंट नहीं आए हैं ओवर 60 डेज़, रिटर्न्स जो ओवर 60 डेज़ हैं जो नहीं आए हैं फिजिकली हमारे पास,
शॉर्ट पेमेंट्स जो हैं जिनके पेमेंट पूरे नहीं आए हैं। इसके बाद मार्जिन एनालिसिस, हमको कितना डेविएशन रहा है मार्जिन में, जितना हमने एस्टिमेट किया था और जितना हमको मिला है उससे। डेली सेल्स फिगर्स, डेली सेल्स कितनी हुई है, टोटल ऑर्डर डिस्पैच, रिटर्न, उनमें से कितने डिलीवर हो गए, जीएमवी कितना था, उनमें से रिटर्न कितना आ गया है, नेट सेल क्या रही है आपकी, जीएमवी माइनस रिटर्न। तो एक्चुअल सेल इज़ दिस। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने लगे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑर्डर हो गए हैं उसकी वजह से एक्सपेंसेस जो रिफंड हो गए हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपका नेट एक्सपेंसेस होगा। ड्यू पेमेंट, आपका फाइनल ड्यू पेमेंट कितना था, उसमें से पेमेंट रिसीव्ड कितना हो गया है, और आपको एसपीएफ कितना मिला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर आपने कॉस्ट प्राइस डाला है तो, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है इस दिन का। प्रोडक्ट वाइज सेल, हर प्रोडक्ट की, हर एसकेयू की कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज आपको सेल्स फिगर्स अवेलेबल हैं। अकाउंट समरी, ऑल ड्यू पेमेंट्स, जिनके पेमेंट्स ड्यू हैं जो नहीं आए हैं। रिटर्न्स इन ट्रांजिट, ऑल रिटर्न्स इन ट्रांजिट आ जाएंगे यहाँ पर। डिलीवरी मिस रिपोर्टेड, डिलीवरी मिस रिपोर्टेड में वो ऑर्डर्स आएंगे जो फ्लिपकार्ट ने डिलीवर्ड शो किए हैं लेकिन फिजिकली हमें रिसीव नहीं हुए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको आप डेली बेसिस पर चेक कर सकते हैं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको इमीडिएटली रेज कर सकते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट रिकन्साइलेशन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स का परफेक्ट रिकन्साइलेशन कर सकते हैं। आपको मैन्युअली परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपने बहुत टाइम की सेविंग कर सकते हैं, साथ ही अपने बिजनेस को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, जो कि 600 रुपीज़ पर मंथ हैं। इसमें कोई ऑर्डर्स लिमिट नहीं है, कोई अकाउंट्स की लिमिट नहीं है, आपको कोई डिपॉजिट भी नहीं देना है। आप चाहें तो मंथली रिचार्ज करवा सकते हैं या क्वार्टरली या एनुअली, जैसा आप चाहें। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वीडियो के लास्ट में दिया है, आप हमें कॉल करिए और बताइए अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो, और आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और यूज़ करिए।